क्या कभी आपने रीढ़ की हड्डी में कंपन, झनझनाहट, चींटियों का चलना, सिर में प्रकाश या आंतरिक ऊर्जा की लहरों को महसूस किया है? हो सकता है आपकी कुंडलिनी जाग रही हो, लेकिन क्या आप जानते हैं ये शक्ति मूलाधार से चलकर कैसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है? इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये सातों चक्रों के ऊपर जब ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से जब हमारे शरीर के अंदर तरंगे पैदा होती हैं, तब हमारे जीवन में ये बदलाव देखने को मिलता है। पूरी भारत की प्राचीन विद्याओं को अगर हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इस तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे ऋषि मनीषियों ने इसी के ऊपर बल दिया कि आपके अंदर ऊर्जा मौजूद है, शक्ति आपके अंदर मौजूद है। उसे पहचानने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता है। धैर्य और समर्पण के द्वारा आप इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर से प्रकट होता हुआ महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर ये सुषुप्त शक्ति छिपी होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचली ग्रंथि में मौजूद रहती है, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ और मौजूद रहती है। जो आप ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा, ये जो सर्पाकार मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी होती है, ये ऊपर की ओर उठने लगती है। जब साधक साधना के द्वारा इसे जागृत करता है, तो यह ऊर्जा 7 चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है, जहां आत्मा ब्रह्म से मिलन करती है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से साक्षी होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये कार्य प्रारंभ करते हैं। चाहे मंत्र जाप करें, चाहे सुमरन करें, प्राणायाम करें, आपके अंदर ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से शुरुआत करती है। कुंडलिनी शक्ति जहाँ 3 गुना लिपटी रहती है, इसे जागृत करने के लिए मूल बंद, प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन, ध्यान ये ज़रूरी है। जब तक जागती नहीं, तब तक हमारे शरीर के अंदर कोई आभास नहीं होता। जब आपके विचार सुनने की अवस्था में आप पहुंचने लगते हैं, शरीर के अंदर कंपन पैदा होने लगते हैं, गर्माहट होने लगती है, ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। दूसरे चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है, जिसे इच्छाओं की शुद्धि भी बताया गया है। कुंडलिनी यहाँ से गुजरती है तो काम, वासना, भय, अवचेतन इच्छाएं शुद्ध होती हुई चली जाती है। पुराने जो ट्रामा, पुराने जो कोई न कोई आपके अंदर भाव दबे हुए मानसिक संस्कार की सतह पर आते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता हुआ चला जाता है। और जब ये दूसरे चक्र में शुद्धिकरण करके हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों को पवित्र करते हुए ऊपर की ओर उठती है, तो हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। कभी कभी आपके मन के अंदर काम वासना की स्थिति, भय और अवचेतन मन की इच्छाओं के अंदर उथल पुथल होने लगती है। तीसरे चक्र पर जब आते हैं, मणिपुर चक्र से ये आत्मबल और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
और इसी के माध्यम से हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह चक्र आत्मविश्वास से नियंत्रण होता है। कुंडलिनी इसे पार करते हुए आत्मबल जागृत कर देती है। जो मन के अंदर फोबिया, डर है, भय है, चिंता है, ना जाने किन किन स्थितियों के अंदर आप इधर उधर डरते हैं, तो यहाँ से बल आपको मिलने लगता है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। साधक में भीतर से स्थिरता और उद्देश्य स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा अपने आप शरीर के अंदर जो भी आपके विचार भावनाओं के अंदर कहीं भी डुलमुल विचार हैं, कोई न कोई अस्थिरता है, उसको पार करते हुए आपको आत्मविश्वास की स्पष्टता झलकने लगती है। चौथा चक्र हमारा आता है अनहद चक्र, जो प्रेम और करुणा दया का संकेत देता है। जिसके हृदय के अंदर दया भाव है, कहा कि प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। हृदय के अंदर ये करुणा भाव जब उत्पन्न होने लगते हैं, मैं से ऊपर उठकर यहाँ पहुँचते ही हृदय के द्वार खुलने लगते हैं। दिव्य प्रेम, करुणा और एकता, मानवीयता के प्रति प्रेम का अनुभव होने लगता है। कई साधकों को यहाँ बहुत भावनात्मक अनुभव होते हैं। हर एक के प्रति करुणा भाव, प्रकृति के साथ में लगाव और सभी के साथ में दिव्य प्रेम उत्पन्न होने लगता है। पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी कुनबा खुदा का, सारी खलकत सारी कायनात के अंदर अपनेपन के भाव जागृत होने लगते हैं। पांचवा चक्र हमारा विशुद्धि चक्र आता है, जो वाणी और सत्य से हमें परिचित कराता है। यानी कि जितनी आपकी वाणी मधुर होगी, सत्य होगी, लोगों के दिलों के ऊपर असर करती है। यहाँ पहुँचने पर साधक की वाणी शक्तिशाली, प्रभावशाली और सत्यप्रद हो जाती है। संचार माध्यम शुद्ध होता हुआ चला जाता है। बाहर और भीतर दोनों की ओर से आपको एकमिकता नज़र आती है और वो आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। छठी अवस्था आती है हमारी आज्ञा चक्र, जिसे अंतर्ज्ञान, तीसरी आँख की दृष्टि भी कहते हैं। यह तीसरी आँख का केंद्र है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति पहुँचती है, दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, दृष्टि स्पष्ट होती चली जाती है और साधक का त्रिकालदर्शी या सहज ज्ञान प्रकट होने लगता है। यहीं से आपके जीवन के अंदर किसी को भी देखकर आपके मन में उठने वाले भाव बता देते हैं कि ये मेरा साथ में कैसा व्यवहार करने वाला है, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको सारी स्पष्टता नज़र आने लगती है। और ये जीवन के अंदर जब बदलाव आता है, तब आप सोचते हैं कि वाकई ये तो मैं अब तक सोचा भी नहीं था। ये बदलाव आपको महसूस कराते हैं। सातवां चक्र आता है शास्त्रार्थ चक्र, ब्रह्म से मिलन है, क्योंकि यहीं पर हमारी सिल्वर कोड है, जो परमात्मा के साथ में निरंतर जुड़ी रहती है। जो आप अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, सुमरन करते हैं, यहाँ पर एक चमक, एक रोशनी का एहसास होता है। चाहे आँख खोल ले, चाहे आँख बंद कर ले। अक्सर मैं देखता हूँ, जब भी कहीं यात्रा करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, तो सर के ऊपर, बालों के ऊपर कोई ऐसे जैसे सहला रहा है। ये आभास आपको भी होने लगता है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड के साथ में आपके दिव्य कनेक्शन जुड़ गए हैं और निरंतर आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। यह चक्र सिर के शीर्ष पर होता है, 1000 पंखड़ी वाला कमल होता है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है, अनुभव होता है दिव्य प्रकाश, गहरी शांति, सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगती है। अद्वैत चेतना का मिलन हो जाता है। ये योग का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का स्वरूप पैदा हो जाता है और आपके जीवन में ये बदलाव आना प्रारंभ हो जाते हैं।
कुंडलिनी शक्ति की यह यात्रा केवल ऊर्जावान नहीं, आत्मिक भी है। यह शुद्धिकरण करती है, जागृत करती है, ब्रह्म से जोड़ती है, लेकिन ध्यान, प्रक्रिया, मार्गदर्शन, संयम से जरूरी है। मेरे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जल्दी से अपने जीवन के अंदर चमत्कार देखना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। धन्यवाद।